नमस्कार बच्चों, मैं उदित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ऑनलाइन स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आप लोगों की पढ़ाई शानदार चल रही होगी। साथियों, आज 19 अप्रैल है और आज के हम सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि हम डेली देखते हैं। साथियों, चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज के करंट अफेयर्स काफ़ी खास होने वाले हैं, काफ़ी कुछ आप सीखेंगे यहाँ से। तो सारे बच्चे फटाफट से इस वीडियो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन लाइन क्या है हमारा। पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते और जो करते हैं मेहनत दर मेहनत उनके सपने कभी अधूरे नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए आप मेहनत करने से मत कतराइए साथियों। अगर आप पसीना बहाएंगे तो आपको सफलता 110% मिलेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट पहला और इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जीआई टैग से रिलेटेड है। हाल ही में कहां की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले के मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग का दर्जा दिया गया है? साथियों, जीआई का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी भौगोलिक संकेत। और ये उत्तर प्रदेश का बनारस शहर का आपका तिरंगा बर्फी है और काशीपुर मोहल्ला का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है। ये फोटो में देखिए, ये तिरंगा बर्फी है, काफ़ी मशहूर है और ये आपका कास्टिंग क्राफ्ट है, ठीक है। बनारस की तिरंगा बर्फी और काशीपुर मोहल्ले का मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को जीआई टैग दिया गया है, फोटो में आप देख सकते हैं। तो जो वाराणसी का तिरंगा बर्फी है साथियों, बहुत मशहूर है। यह देश की स्वतंत्रता के आंदोलन के समय क्रांतिकारियों की खुफिया मीटिंगों और गुप्त सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए तिरंगा बर्फी का इजाद किया गया था साथियों, बहुत ही जबरदस्त है। इसमें केसरिया रंग के लिए केसर, हरे रंग के लिए पिस्ता और बीच में सफेद के लिए खोया काजू का उपयोग किया जाता है। काफी शुद्ध और अच्छी बर्फी है, ठीक है, इसको जीआई टैग दिया गया है। और वाराणसी ढलुआ शिल्प के बारे में बता दूं आपको कि बनारसी के काशीपुर मोहल्ले में बनाया जा रहा ढलुआ शिल्प का आज देश भर विभिन्न क्षेत्रों में पहचान मिली। और बता दें कि ये बनने वाली मूर्ति मां अन्नपूर्णा, लक्ष्मी जी, गणेश जी, दुर्गा जी, हनुमान जी इत्यादि की मूर्तियां काफी प्रसिद्ध है। और साथ ही साथियों यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के यंत्र, नक्शीदार घंटी, सिंहासन, अचमनी, पांचपत्र, ये सब जो है ढलाई की जाती है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर साथियों इस प्रश्न में क्या बात हुई? जीआई टैग से रिलेटेड बात हो रही है। प्यारे बच्चों, जीआई टैग से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट मैं बता रहा हूं जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आपको इनको नोट कर लेना है फटाक से, ठीक है। जीआई टैग की शुरुआत कब हुई थी साथियों? भारत में 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। और पहला जो दिया गया था आपका दार्जिलिंग चाय को दिया गया था, पहला भारतीय उत्पाद था। जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद था प्यारे बच्चों दार्जिलिंग चाय। इसके अलावा आपका जैसे नागपुरी संतरा हो गया, कोल्हापुरी चप्पल हो गया, इसके अलावा आपका कड़कनाथ मुर्गा हो गया, मतलब काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग, काश्मीरी शॉल हो गया, ठीक है, ये सबको जीआई टैग मिला है। अल्फांसो आम हो गया, ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों को जीआई टैग मिला है साथियों। जीआई टैग एक विशेष पहचान देती है सरकार। और अब तक भारत में लगभग 635 से ज़्यादा जीआई टैग रजिस्टर किए जा चुके हैं। इसका मुख्यालय चेन्नई, राजधानी तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इसका जो है मुख्यालय स्थित है। सर्वाधिक जीआई टैग यूपी को मिला है, अभी तक टोटल 75 जीआई टैग यूपी को दिया जा चुका है। तो भारत में नंबर 1 पर कौन सा जीआई टैग के मामले में नंबर 1 राज्य? उत्तर प्रदेश है साथियों, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। भारत की पहली एआई सिटी कौन बनेगा? लखनऊ बनेगी, ठीक है। चलिए, तो ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा और यहां पर देखिए बाकी ऑप्शंस की अगर बात किया जाए, भोपाल में भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर बनाया गया है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा मौसम टावर कहां पर लगाया गया है साथियों? भोपाल के अंदर। इंदौर के बारे में आप सबको पता होगा कि स्वच्छता के मामले में भारत का नंबर 1 जो है यह शहर बना है, ठीक है, छक्का लगाया, छठवीं बार नंबर 1 जो है बना है। इंदौर के बारे में आपको पता होगा। असम की राजधानी दिसपुर है। और साथ ही यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफी फेमस है असम का, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा मिलता है यहाँ पर, पाया जाता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो असम का है साथियों। असम से इतने पॉइंट तो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। भोपाल, इंदौर से मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए, और बनारस में तो आपका प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अमिताभ बच्चन, जो कि बॉलीवुड के काफी प्रसिद्ध और काफी अच्छे एक्टर हैं, अमिताभ बच्चन जी को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। ये महान जो सिंगर लता जी हैं, उनके पिताजी के नाम पर लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार उनकी याद में स्थापित किया गया था।
और आपको बता दें कि भारतीय सिनेमा के जो महानायक हैं अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ पुरस्कार मिलने वाला। उनके साथ साथ मशहूर संगीतकार AR रहमान, ये फोटो में देखिए, ये है AR रहमान और ये है आपके कौन, रणदीप हुड्डा, इनको जो है सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आपका AR रहमान, महानायक अमिताभ बच्चन, रणदीप हुड्डा, इन तीनों को जो है दिया जाने वाला है आपका ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, और ये जो है प्रतिष्ठित गायिका लता जी के पिता के नाम पर ही दिया जाने वाला प्रतिष्ठित सम्मान है। ठीक है, और ये अवार्ड महत्वपूर्ण योगदान देने वालों के लिए दिया जाता है। अब साथियों यहाँ पर बात हुई है मोस्ट इंपोर्टेंट इस प्रश्न में अवार्ड से रिलेटेड। अभी तक के जितने मोस्ट इंपोर्टेंट अवार्ड दिए गए साथियों नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन में पूरा करा देता हूँ। आने वाले आपके एग्जाम में 2024 में यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे बच्चों। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2024 बनी है साथियों क्रिस्टीना पिजस्कोवा। मुझे तो लगता है आप सबको, जितने हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको सबको रट गया होगा, कंट्री याद हो गई होगी, कहाँ हुआ ये सब याद हो गया होगा। पहला मिस वर्ल्ड भारत में विजेता कौन थे, रीता फारिया थी। लास्ट थी आपकी मानुषी छिल्लर हरियाणा की। और अभी जो ये मिस वर्ल्ड 2024 भारत में हुआ है मुंबई में, इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी सालों बाद ये हुआ है। तो क्रिस्टीना पिजस्कोवा किस देश की हैं, ये कंट्री पूछेगा आपसे तो आपको याद रखना है चेक रिपब्लिक की है। ठीक है ना। भारत रत्न 2024 दिया गया 5 व्यक्तियों को आपके, उसमें से एक MS स्वामीनाथन है, कर्पूरी ठाकुर जी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं आपके। 2 और व्यक्ति हैं, उनका कमेंट सेक्शन में आप नाम बताइएगा। भारत रत्न के बारे में आपको बता चुका हूँ, 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी साथियों। अभी तक टोटल 53 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ठीक है, और ये भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके बाद आपका पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, पद्म पुरस्कार आते हैं। ठीक है, 33वां सरस्वती सम्मान आपके प्रभा वर्मा जी को दिया गया। ठीक है, प्रभा वर्मा जी को दिया गया 33वां सरस्वती। एबेल पुरस्कार, जिसको कि गणित का नोबेल कहा जाता है साथियों, ये दिया गया आप मिशेल टेला ग्रैंड को। मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता बनी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार जी को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज को। ऑस्कर पुरस्कार 2024 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किलियन मर्फी को दिया गया। और पद्म पुरस्कारों में टोटल 132 लोगों को दिया गया, जिसमें कि आपका तीनों इंक्लूड है। सबसे सर्वोच्च है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर आपका पद्मश्री। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। अगर मिली हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाइएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ में। और अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में एक अच्छा सा कमेंट करिए। मैं सभी के कमेंट रीड करता हूँ, काफ़ी अच्छा खुशी मिलता है कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट जो है काफ़ी मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक है, और आप सबका सिलेक्शन तो होगा ही 2024 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने टोटल कितने पदक जीते हैं। तो आपको याद होगा, अगर मैंने इसको बताया था कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप चल रही किर्गिस्तान में, इसमें जो भारत ने टोटल आपको जीत लिया है 9 मेडल जीत लिया है साथियों। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। किर्गिस्तान के बिश्केक में हुआ है, कंट्री पूछ लेगा। ठीक है, और यहाँ पर अभियान समाप्त कर 9 मेडल में से भारत ने 4 पदक, इसमें 5 कांस्य पदक जीता है, गोल्ड नहीं जीता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, 9 मेडल जीता है इंडिया ने। और कहाँ पर हुआ है, किर्गिस्तान के बिश्केक में। ठीक है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बात हो रही है तो हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करा देंगे। महिला प्रीमियर लीग बोला तो मतलब कि WPL विजेता बनी है RCB। और पहला WPL कब हुआ था, 2023 में इसकी शुरुआत हुई थी IPL के तर्ज पर। IPL की शुरुआत हुई थी 2008 में। ठीक है बच्चों, रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता बनी है मुंबई, विदर्भ को हराया है। संतोष ट्रॉफी 2024 की विजेता बनी है सर्विसेज। ठीक है, तो ये सारे स्पोर्ट्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, हाल ही में किसने देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया गया है। तो ये साथियों सैनी इंडिया ने लॉन्च कर दिया, इलेक्ट्रिक डंप ट्रक है ये। तो ये जो है काफ़ी अच्छा है, ये ट्रक है ये। इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो इलेक्ट्रिक जैसी चीज़ें हैं, डंप ट्रक मतलब खनन विभाग, खनन हो गया आपका, खनन प्रौद्योगिकी में इसके लिए एक नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर भारत में प्रथम से रिलेटेड है साथियों, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, देश का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रक लॉन्च किया गया, इसलिए यहाँ पर भारत से प्रथम से रिलेटेड हम यहाँ पर देखने वाले हैं। समलैंगिक विवाह का पंजीयन करने वाला दक्षिण एशियाई देश बना है पहला नेपाल। स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाले पहले PM बने हैं मोदी जी। और स्टैम्प पेपर की कलर कोडिंग करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब। विश्व का सबसे बड़ा उकल साइट ऊर्जा संयंत्र अबू धाबी में शुरू किया गया है। ठीक है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर तेलंगाना के अंदर बना है। और UCC लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड पर जो है प्रतिबंध लगा दिया RBI ने।
आरबीआई के बारे में हम आपको पूरी डिटेल बताने वाले हैं, ठीक है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसी बनेगा साथियों एग्जाम में, भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, बैंकों का बैंक कौन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, उस टाइम कोलकाता में। आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, एक्ट 34 के तहत 1934। केंद्रीय बैंक है आरबीआई। मुख्यालय आपको याद है मुंबई में है, महाराष्ट्र में। आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओशवान स्मिथ, और पहले भारतीय मूल के गवर्नर थे सीडी देशमुख। साथियों ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए। पहले गवर्नर थे सर ओशवान स्मिथ, लेकिन आरबीआई के पहले भारतीय मूल के गवर्नर कौन है, सीडी देशमुख। भूलिएगा नहीं, ठीक है ना, ध्यान से करिएगा आंसर। और वर्तमान में कौन है, वर्तमान में शक्तिकांत दास है, ठीक है। वर्तमान में शक्तिकांत दास है, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर, तो ये भी नोट कर लीजिएगा। फिर वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो ये जो है अबू धाबी में किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 का आयोजन, ठीक है। इसका आयोजन वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने, स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश कर को बढ़ावा देना, इस सब पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। चलिए, किसे हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नियुक्तियों से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सौरभ गर्ग को दिया गया है साथियों, ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ठीक है। ये है देखिए, तो केंद्र सरकार ने साथियों आईएएस ऑफिसर सौरभ गर्ग को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है, और ये ओडिशा कैडर के 1991 बैच के ऑफिसर हैं, ठीक है। तो ये सब मत जानिए, इतना जानिए आप कि ये जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव बना दिया अतिरिक्त प्रभार सौरभ गर्ग को, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब जानिए। इसरो के जो है वर्तमान में चेयरमैन कौन है, एस सोमनाथ हैं 10वें नंबर के, और एस सोमनाथ को हाल ही में केपीपी नाम्बियार पुरस्कार दिया गया है साथियों, ठीक है। ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं एके मोहंती, ठीक है। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला, और भाभा परमाणु अनुसंधान के बार्क के जो वर्तमान में प्रमुख है वो विवेक भसीन। बार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों, बार्क का हेडक्वार्टर है ट्राम्बे के अंदर साथियों। ट्राम्बे कहाँ आता है, मुंबई में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ये बार्क का मुख्यालय बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है। तो श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। विश्व विरासत दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, ये 18 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व विरासत दिवस, तो नोट कर लीजिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। तो सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा करने के लिए हर साल 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। और आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद ने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन 1983 में इस दिवस को मान्यता मंजूरी दी गई थी, ठीक है। चलिए, इसका थीम याद रखिएगा इस साल का, वो है विविधता की खोज करें और अनुभव करें, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए, महत्वपूर्ण दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन रिवीजन करा देता हूं। ये पूरा अप्रैल महीने का मोस्ट इंपोर्टेंट पूरे दिवस है साथियों, अप्रैल महीने का पूरा दिवस, इसको नोट करिए। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को। भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है मैं आपको यहाँ पर टिक कर दे रहा हूँ, आप इसको जरूर रट लीजिएगा। एक तो है आपका ये विश्व स्वास्थ्य दिवस इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, और नेक्स्ट आपका विश्व पृथ्वी दिवस और विश्व मलेरिया दिवस, ठीक है। ये 3 काफी इंपॉर्टेंट, अप्रैल में ये वाले 3 बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अब रिवीजन कर लेते हैं, हमारा जो पुराना है कल का करंट अफेयर्स रिवीजन करते हैं। हाइब्रिड पिच तकनीकी का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन बन गया है, ये बन गया है धर्मशाला स्टेडियम, ठीक है। ये है आपके हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी फिर से किसे बनाया गया है, तो ये क्रिस्टीना जॉर्जिवा को बनाया गया है। और फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये किया है नलिन नेगी को। और दुनिया का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है, 10वें नंबर पर है। और हाल ही में किसे राष्ट्रीय आवास बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है, संजय शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और हाल ही में कौन T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं,
रोहित शर्मा बन गए हैं। स्पेस इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, संजय सांघी को बनाया है, संजना सांघी हैं। और आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ दिया है, हैदराबाद ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने नया स्कोर बना दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। प्यारे बच्चों, क्लास कैसी लगी आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और डेली शाम को हमारी 5 बजे जनरल साइंस की क्लास होती है। अभी तक हमने साथियों टोटल यहाँ पर बता दें आपको, अभी तक हमने 35 सेट कर लिए हैं साथियों। तो आप लोग प्लीज़ इस पूरे वीडियो को जरूर देखिए, प्लेलिस्ट दी गई है। जीके जीएस की क्लास आपकी शाम को 7:30 बजे होती है। सारे बच्चे जरूर जो है करें। और हमारा आप ये इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ये QR कोड स्कैन करके। और आप हमारा जीके जीएस का PDF ले सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है, ऑल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 131 का इसका प्राइस है, इसको आप परचेज कर सकते हैं। इस वाले नंबर से आप डायरेक्ट हमें संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसका फ्री PDF फाइल आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा साथियों। और प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा अपना एक प्यारा सा हौसला बढ़ाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत साथियों, नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय साथियों।